So we are so excited to have you on board, Abhimanyu. Thank you so much. And I'm extremely delighted to have this mentorship session for all the doubt connectors who are hoping that as a team, Doubt Connect will help them, to guide for the last few days left for the JEE mains preparation as well. How important it is to practice past question papers and mock tests before the exam. Okay, so if I let me give you the instance of see, this is a combined question, so I'll go first for the PYQs. Okay, so if I talk about PYQs, अगर मैं JEE मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करके कभी कभी एग्जामिनर वापस वही चीज डाल देता है. तो अगर मैं PYQ की बात करूं तो PYQ का सबसे मेजर एडवांटेज ये रहेगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा. विल गेट टू नो अबाउट द पैटर्न की जेई मेंस का. अगर आप फ्रेशर के तौर पे एग्जाम दे रहे हो तो आपको पहली बार एक प्रेशर मिलेगा कि एग्जाम पैटर्न होता है क्या. तो उससे पहले आप पीवाईक्यूज में ये देख लो कि आपकी नॉलेज कितनी है और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में कितने एक्यूरेट हो. और स्पीड भी मैटर करती है ऑफकोर्स. अगर मैं जेई मेंस की बात करूँ, एडवांस तो बात की बात है. तो पीवाईक्यू का सबसे बड़ा रोल है प्रैक्टिस और पैटर्न और एक्सपीरियंस, कि आपको ये पता चल जाए कि जेई मेंस में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है मैथ्स से रिलेटेड. और अगर मैं मॉक की बात करूं तो मॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज है आपकी एक्यूरेसी जज करना. और मॉक भी लगाओ अब जब, तो एक मेरा ऐसा मानना है एज अ पर्सनल कि जब मैं एस्पिरेंट था तो एक शेड्यूलिंग पे कि जैसे आपका एग्जाम 9 to 12 के बीच में वो हुआ है शेड्यूल, उसी बेसिस पे आप 2-3 बार ऐसे मॉक टेस्ट लगा लो जिसमें आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि 3 घंटे में आप कितने एफिशिएंट हो किसी पेपर को या मॉक पेपर को सॉल्व करने में. तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एज ए जेई परस्पेक्टिव से पूछो तो मॉक और पीवाईक्यू का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो आपकी खामियां निकालेगा एज अ टाइम, कि आप टाइम के पहले ये सब चीज प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किन कॉन्सेप्ट को बारीकी से पढ़ा है और किनको ऊपर ऊपर से पढ़ा है. तो इन दोनों का बहुत मेजर रोल है. फॉर द लास्ट 2 or 3 months यू आर लेफ्ट विद जेई. अभी तो 2 दिन बचे हैं, फिर उसके लिए भी आप ये कर सकते हो कि 1-2 मॉक लगा के देखा जा सकता है ताकि आपको एक वो भी मिल जाए कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो. So true, right. तो आपने जैसे अपना जे एग्जाम दिया, तो आपकी भी कोई कॉमन मिस्टेक्स होगी जो आप मतलब स्टूडेंट्स को अभी सजेस्ट करना चाहते हैं जो ताकि वो प्रिवेंट कर सकें इन फ्यूचर. ऑफ कोर्स, या सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक एक्चुअली लोग बड़ी सिली समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे किसी ने नहीं बोला कि आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 300 में से 300 मारने हैं. वो तब मारा जाएगा जब आप शुरुआत से कंसिस्टेंट हो. कंसिस्टेंसी हर एग्जाम के लिए जरूरी है, कोई भी एग्जाम हो. लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो कभी भी सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना चाहिए. आफ्टर ऑल आपने जितना प्रिपेयर किया तब तक उसको अगर आप ठीक से रिवाइज करके पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, ना कि जस्ट गोइंग फॉर द होल सिलेबस कंप्लीशन. क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चों में एक खौफ और ये रहता है और एक ग्रीड है. ग्रीड इज लाइक, क्या अगर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं तो कहीं ना कहीं से तो बन जाएगा. बट दैट इज नॉट एक्चुअली द ट्रू केस. आपने जितना कंप्लीट किया है उस पे स्टिक होके आप उसको बार बार रिवीजन करोगे ना. एक कहावत है ना कि किसी स्किल को आप अगर हजारों बार प्रैक्टिस करते हो तो वो ज्यादा अच्छी है, या तो आप 10,000 स्किल या 1000 स्किल्स को एक एक बार प्रैक्टिस करो. So don't go for the completion of syllabus for the last 2 or 3 months, or even I'm saying for 1 month. Just stick to whatever you have completed regarding all the subjects like physics, chemistry, and maths. And just keep revising those things and find out your mistakes. Like मैंने ये गलती की थी अपने जेई मेंस के समय कि मैं भी यही उसमें चला गया था कि not for maths, I got good score in maths for JEE mains and advanced. But if I talk about chemistry, मेरा ये था कि कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है. इस चक्कर में मैंने ऑर्गेनिक सब पढ़ना चालू कर दिया. लेकिन मुझे एक चीज की अंदाजा ये हो गया था कि नहीं हो पाएगा कंप्लीट, और ये रियलाइज हुआ 2 दिन पहले एग्जाम. उस समय तो मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करता तो चक्कर आ जाता है. इसलिए जब आपके पास टाइम कम बचे तो कभी भी सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर मेन से थ्रेशोल्ड है तो उसके बाद आपको 2 महीने में जे एडवांस का भी मौका मिलेगा. उस टाइम पे आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा ला सकते हो, बट फॉर द लास्ट few days just stick to what you have completed and just practice more and more. That's so true, and that would all obviously create Yeah. blunder among students. So yeah.
And actually, I also had a doubt. Like, मैंने अपना तो दे दिया exam, but still I had a doubt. How can students effectively manage their time during exam? Because especially in the math section, it requires a lot of time. So yeah. एग्जैक्टली एक पुराने जमाने से एक बोलते जा रहे हैं टीचर्स इंस्टीट्यूट्स के कि नेवर गो फॉर द मैथ सेक्शन फर्स्ट। कभी भी मैथ सेक्शन पहले अटेम्प्ट नहीं करना। और जो एक फैक्चुअल थिंग है उसका रीजन है कि मैथ्स हमेशा लेंदी बनती है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करके ही आंसर निकालना है। अब फिजिक्स में कभी कभी थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आएंगे, आप तुरंत टिक कर दोगे। और केमिस्ट्री में सॉल्विंग जैसा कुछ नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के। लेकिन मैथ्स ऐसा पार्ट है कि आप अगर शुरुआत से चालू कर दिए उसको सॉल्व करना तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा वो आप। और आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हो भी कि आपको 25 क्वेश्चन में से 25 भी बनेंगे, लेकिन एक बार आपको ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या आपको उतनी श्योरिटी आपके प्रैक्टिस के बेसिस पे मिली है। अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है मैथ्स की पहले चालू करने की, तो वो एग्जाम में एक स्टंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको फिर उसको लास्ट के लिए छोड़ना है कि आप 25 की एक्यूरेसी क्वेश्चंस की ना भी लाओ, लेकिन वो एक प्रेशर इतना रिगरसली क्रिएट कर देगा ना स्टूडेंट पे। क्योंकि क्या होता है, जब आप पहला क्वेश्चन करें आपसे नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, 4-5 के बाद तो वो घबराहट में आ जाएगा कि कुछ नहीं बन रहा मेरे से। इसलिए एज अ मैथ्स मेंटर ऑल्सो आई एडवाइज एवरी स्टूडेंट कि मैथ्स को सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रखिए, नेवर गो फॉर द फर्स्ट वन। वो बहुत एक्सट्रीम केस है कि आप इतने कंसिस्टेंट थे शुरुआत से कि आपने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी दी है, but always go for the second or third priority for the maths. Surely. I'll also tell my junior about that, right?